हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाजरीन, कोशिश करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, नमाज को बाजमात पढ़ने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हर नमाज के साथ ताज़ा वज़ू किया जाए। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मुझे और आप सब को अल्लाह पाक कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने और नमाज को बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अरब ममालिक में ख़ासकर गर्मी की इंतहाई शदीद लहर चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे गर्मी के मतलब ऐसे सवालात हमारे सामने आए हैं जो लोगों ने पूछे हैं। इंशाअल्लाह हम उनके मतलब अपनी वीडियोस बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवालात आए हैं, उनमें एक सवाल ये भी है कि हाथ पाँव का जलना, हाथ पाँव में शदीद तरीन जलन महसूस होना। नाज़रीन, जब मौसम शदीद हो और फिर उसमें गर्मी की भी शदीद लहर चल रही हो तो फिर हाथ पाँव का जलना ये तो एक लाज़मी अमर है, मगर जब आप गर्मी के मौसम में गर्म अशिया का कसरत से इस्तेमाल करेंगे, उनमें चाय सर फ़हरिस्त है, फिर गोश्त भी सर फ़हरिस्त है। इसके अलावा जो है बिरयानी वो भी आप तेज़ मसाले की खाएंगे और फिर जो सुर्ख मिर्च का आप इस्तेमाल करेंगे और बेकरी की अशिया खाएंगे और फ़ास्ट फूड उनमें बर्गर, शवारमा, टिक्के, कबाब और ऐसी बहुत सारी बाज़ारी जो फ़ास्ट फूड के नाम से चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो फिर हाथ पाँव को का जलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर आप इस मर्ज़ का शिकार हैं और आप चाहते हैं कि इस मर्ज़ से छुटकारा मिले और आपके हाथ पाँव जो है बार बार जलते हैं वो ना जलें, तो आप कोशिश करें कि आप हर किस्म की बाज़ारी ग़ज़ा, फ़ास्ट फूड, बाज़ारी खाने, बेकरी की अशिया, चाय, बोतलें और हर किस्म की तुरशी और गोश्त, सुर्ख मिर्च और हर किस्म के तले हुए जो भी बाज़ार में मौजूद है, पकौड़े, समोसे, नान, टिक्की, बर्गर वगैरह, वो आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। इसके साथ आप करेले, बैंगन, बड़ा गोश्त, मुर्गी का गोश्त, कढ़ाइयाँ वगैरह ये भी आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। सुर्ख मिर्च भी आप बंद कर दें। आपने जो खाना है वो आप कद्दू, टिंडे, बेल वाली तोरी, मूली, गाजर, शलगम, दाल माश, दाल मूंग, अरवी, भिंडी, ये आप चीज़ें काली मिर्च डालकर पकाएं और इसे खूब खाएं। इसके साथ आप शरबत बजूरी इस्तेमाल कर लें, शरबत इलायची इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ आप जो है वो धनिए खुशक की चटनी, आप धनिए सब्ज़ की चटनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप शरबत बजूरी जो है वो आप इस्तेमाल कर लें। कच्ची लस्सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सत्तू का आप कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो आप नुस्खा बनाना चाहें तो वो आप बना लें। वो नुस्खा क्या है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो धनिया खुशक आपने 5 तोले लेना है, इलायची छोटी आपने 5 तोले लेनी है, सौंफ 5 तोले लेनी है। इसमें जो है काफूर वो आपने 1 तोला लेना है और कूज़ा मिश्री जो है वो आपने इसमें 3 किलो डालनी है। धनिया खुशक 5 तोले, इलायची छोटी 5 तोले, जो सौंफ है 5 तोले और काफूर जो है वो आपने 1 तोला लेना है और कूज़ा मिश्री आपने 3 किलो लेनी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कूट छान कर सफ़ूफ बना लें। ये सफ़ूफ जो है ये पहली खुराक से ही आपको खाने के बाद पता चल जाएगा कि आपके जिस्म में कितनी ठंडक और कितना सुकून आपके जिस्म में पैदा हो रहा है। इसके नुस्खा के खाने से जलन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो गर्मी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, भूख आपको बहुत ज़्यादा लगेगी और आपके जो सारे जिस्म में थकावट है, जो सारा जिस्म आपका आग की तरह तपा हुआ था वो भी ख़त्म हो जाएगा। नींद बहुत ज़्यादा आएगी, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी और जो प्यास की शिद्दत थी वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी।
ये नुस्खा बहुत मुफीद और बहुत मुजरब है और हम अपने मतलब पर साल साल से इस्तेमाल करवा रहे हैं। इसलिए हाथ पाँव के जलने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जलन के लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद और बहुत ही मुजरब है। इस नुस्खे के साथ साथ आप ग़िज़ाई परहेज़ भी करें और जो आपने फल खाने हैं वो खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, अमरूद है, केला है, जो है मीठे अंगूर हैं, मीठे अनार हैं, जो खीरा आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ कच्ची लस्सी भी आप इस्तेमाल करें। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस नुस्खे को 20 से 30 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको जो हाथ पाँव की जलन है वो मुकम्मल तौर पर उससे शफ़ा मिल जाएगी। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।